हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इट इज़ लव स्टोरी में आप सबका स्वागत है गाइस। आज हम करिश्मा के सपोर्ट में ही बात कर रहे हैं। मंदिरा भी सपोर्ट कर रही है। ये मैटर इतना टची हो गया है ना हम लोगों के लिए, सबके लिए, जो भी करिश्मा को पसंद करने वाले लोग हैं, कि हर एंगल पे, हर छोटी छोटी न्यूज़ पे हमारी नज़र रहती है और दिल को हमारे टच करती है। तो गाइज, हम सभी लोग इस न्यूज़ को काफ़ी पसंद कर रहे हैं और नज़र रखे हुए हैं। परसों डेट है 9 तारीख को। तब तक बहुत सारी बातें होती जा रही हैं, बहुत सारे बयानबाजी हो रही है। अभी एक हाल ही में बयान आ रहा है करिश्मा कपूर के लिए मंदिरा का, जो कि आज वो खुल करके बोल रही हैं कि संजय ने बहुत गलत किया करिश्मा के साथ। करिश्मा इस तरह की बिहेवियर डिज़र्व नहीं करती थी। सी इज़ ए नाइस गर्ल, अब कह रही हैं। ये भी कह रही हैं कि करिश्मा एक अच्छी माँ है, उन्होंने अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी है, अच्छा संस्कार दिया है, अकेले ही उन्होंने पाला है। और मंदिरा ने ये भी कहा है गाइस कि खुलेआम अब कह रही हैं, करिश्मा का उन्होंने खुलेआम सपोर्ट किया है कि प्रिया सचदेव ने ही करिश्मा का डिवोर्स करवाया। क्योंकि जब कियान पैदा हुआ था, 2-3 साल का था, तभी फ्लाइट में इनकी मुलाकात होती है और तब से ये लगातार कांटेक्ट में रही हैं, जिनकी वजह से करिश्मा और संजय के बीच में रिश्ते खराब होते जा रहे थे। बीच में इनके खराब थे, लेकिन उन खराब रिश्तों के बीच में ही कोई भी रिश्ता अगर गड़बड़ होता है, कुछ 19-20 होता है, तो आदमी उस पर काम करता है, काम करके उसको ठीक करने की कोशिश करता है। और इसी ठीक करने के क्रम में थोड़ा ठीक हुआ था रिश्ता, दोनों में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आई थी। एक टेबल पे वो पहुंचे थे कि हम ऐसे ऐसे ठीक करेंगे। जो एक दूसरे को नापसंद थी, उस पर बातें हो चुकी थी इनकी, जिसका परिणाम था कि कियान पैदा हुआ था 2011 में। क्योंकि इसके पहले इनके बीच कुछ और मतभेद हुए थे। लेकिन जब से फ्लाइट में इनकी मुलाकात हुई है कियान के जन्म के बाद, तब से करिश्मा की लाइफ में और परेशानी, प्रॉब्लम्स बढ़ गए। क्योंकि उस समय प्रिया सचदेवा की एंट्री हो चुकी थी फ्लाइट में, और जिस दिन फ्लाइट में वो एंट्री हुई और इनकी मुलाकात हुई, तब से वो लगातार कॉल पे थी, लगातार मैसेजेस कर रही थी, लगातार संजय से मिल रही थी। और ये रीज़न भी था कि इनके बीच झगड़े और मतभेद और बढ़ते गए। मंदिरा ने कहा कि मुझे ये पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। उस समय मुझे स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करना चाहिए था करिश्मा का, लेकिन मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। तो गाइज, मैं ये तो पहले बोलना चाहूँगी कि समय पे अगर आपने साथ नहीं दिया तो आज अफसोस से कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि करिश्मा के साथ जो होना था वो हो चुका है और होके गुजर चुका है। अब आपके सॉरी बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा, मंदिरा ने, कि वो कैसी लेडी है, बेशर्म है, कि उसको इतनी समझ नहीं है कि वो अपना घर तोड़ करके आई है और एक बेटी को पैदा करके पाल रही है अकेले। उस जो इन्होंने किन एंड काइंडनेस में एक इंटरव्यू में बोला था कि मेरे लिए बहुत मुश्किल था एक बच्चे को पालना अलग हो करके, लेकिन वो बेशर्म खुद ही किसी का घर तोड़ करके, उसको तब दिखाई नहीं दिया कि करिश्मा के पास 2 बच्चे हैं और उस अगर डाइवोर्स हो रहा है तो करिश्मा को अकेले उन दोनों बच्चों को पालना पड़ेगा। तो एक औरत होने के नाते कम से कम उसे ये चीज़ भी ज़रूर सोचना चाहिए था कि जिस दुख से, जिस परेशानी से मैं गुजर के आ रही हूँ, वही दुख, वही परेशानी करिश्मा को भी होने वाला है। लेकिन ये स्वार्थी औरत, स्वार्थी चंट इसको बोलेंगे, स्वार्थी सातिर चंट लेडी ने कुछ भी नहीं सोचा, तब तक नहीं सोचा जब तक कि करिश्मा का डिवोर्स नहीं हो गया। और सुरेंद्र कपूर ने भी, जो करिश्मा के ससुर थे, उन्होंने भी ऑब्जेक्शन किया था। उनको भी ये बात प्रिया वाली पता चली थी, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि वो लड़की हमारे घर में नहीं आ सकती और ये शादी नहीं होनी चाहिए और बच्चा भी नहीं होना चाहिए। तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी फैमिली कंप्लीट है, तो ये तुम्हें काम नहीं करना है। तो गाइस, जब तक संजय कपूर के फादर जिंदा रहे,
तब तक ये लोग नहीं शादी कर पाए, नहीं कुछ कर पाए। और 15 में उनकी शादी होती है, सॉरी 15 में उनका सुरेंद्र कपूर का डेथ होता है, 16 में डाइवोर्स फाइनल होता है, 17 में जाकर के ये शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रिया ने ही करिश्मा का घर तोड़वाया, इसमें दो राय नहीं है। इस जग जाहिर है, कोई कितना भी इसको जस्टिफाई करे कि ये नहीं वो नहीं, लेकिन ये बात सच है। लेकिन डाइवोर्स के बाद भी आप लोग करिश्मा का रुख देखेंगे तो करिश्मा को हमेशा आप लोग शांत पाएंगे। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे, चाहे वो फिल्म सेट पे हो, टीवी के सेट पे भी, कई डांस इंडिया डांस के उसमें शोज़ में वो होस्ट बनी थी, कहीं भी आप उनको देखेंगे तो एकदम से पता नहीं क्यों मुझे शांत दिखती है, एरोगेंसी नहीं दिखती है। एरोगेंस होंगी, हर के पास एरोगेंस होता है, लेकिन कहाँ दिखाना है, कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, इतनी समझ होनी चाहिए। और प्रिया का तो उस समय भी नहीं दिखा, और अब जब चूँकि संजय कपूर का डेथ हो चुका है तो फैमिली के साथ जो इनका बिहेवियर और जो बॉन्ड है वो दिख रहा है कि पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम विल नकली बनवा करके और पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करके और आराम से बैठ गई है। बाकी फैमिली प्रॉब्लम में है, परेशान है, कुछ भी कह रहा कोई फ़र्क नहीं है, आराम से अपना कोर्ट से मैटर चल रहा है, कोर्ट में जा चुका है। तो बताइए कि सातिर इंसान कैसा होता है। तो एक सातिर औरत एक पूरे फैमिली को तबाह कर दिया, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को तो तबाह किया ही किया, एक माँ को भी बेघर किया, फैमिली के और बच्चों को भी बेघर कर दिया है, और अब पूरी प्रॉपर्टी की मालिक बनकर के जाकर के सोना कॉम स्टार में चेयर लेकर के बैठ गई है। लेकिन गाइज मैं ये भी बोलूँगी कि ये वो समय था जब करिश्मा इनके घर में थी, संजय कपूर की एज अ वाइफ जब थी डिवोर्स से पहले, तभी भी मंदिरा और रानी कपूर का बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं था। तो एक सीधे इंसान को अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा, इनोसेंट इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा परेशान करेंगे तो एक ऊपर वाला बैठा है, हम लोग नहीं देख पाते हैं, पर मान्यता है कि कोई है जो देख रहा है और समय पे वो न्याय करता है। तो आज ऊपर वाले का न्याय ये है कि आपने सही समय पे सही इंसान का सपोर्ट नहीं किया, उसको और कमज़ोर किया, तो आज वो दिन आया है कि आपके साथ क्या हो रहा है उसी इंसान ने किया है। गाइस ये भी नहीं कह रहे हैं कि हाँ ईश्वर ने आके कर दिया, किसी और ने आके कर दिया। ईश्वर डायरेक्ट नहीं आता है, उसका अपना हाथ पैर नहीं है कि वो आएगा। इंसान ही इंसान के रूप में आके या तो मदद करता है या धोखा देता है। तो वही इन लोगों के साथ हुआ है, और देखिए आगे क्या होता है। विल तो सभी को लग रहा है इसकी नकली है, लेकिन अब कल की डेट है, देखते हैं कल क्या आता है। तो हमको, आपको, सबको इंतज़ार है कल के कोर्ट के। सर गैस कोई फैसला तो नहीं होगा, हाँ, लेकिन ओपन होगा कि कोर्ट क्या कहता है, ये हम लोगों को इंतज़ार है कि जाने। तो गैस मिलते हैं आप नेक्स्ट ब्लॉग में, कोशिश करेंगे कल जो ब्लॉग बने उसमें दोबारा मैं ब्लॉग डालूँ, और तब आप हम सब मिल के एक बार फिर देखेंगे कि आगे क्या, अब आगे क्या हो रहा है। बहुत सारी न्यूज़ आ रही है गाइस, देखते हैं। तो बाय बाय गाइस, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।